बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और इंटरनेशनल खबरों पर थोड़ा सा तजिया करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका एक तरफ कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरत कर रहा है और बज़ाहिर उसने जंग बंदी का ऐलान किया हुआ और जिसका वो क्रेडिट पाकिस्तान को देता है। यही बात उसने रशिया, चीन और दीगर ममालिक से कही, लेकिन गुज़श्ता रोज़ फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई शदीद तौर पर कही गई। और इसके बाद नाजरीन, दीगर इलाकों में पाकिस्तान ईरान ने के हमले पर मशरक़ वस्ता के इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने कहा, पहले भी अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया, लेकिन हमने दुनिया में अमन की खातिर किया। ईरान की मकारी अय्यारी ये अब अयां हो चुकी है और अमेरिका ईरान को ज़ेर नहीं कर सकता। जब मैदान में शिकस्त हुई, मुज़ाकरात में इस्लामाबाद टेबल में शिकस्त हुई, तो फिर जंग बंदी के बाद तीसरी मरतबा अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके ईरानी कश्तियों को, ईरानी मकामात को निशाना बनाया और अब इसका जवाब उसको इससे ज़्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकन हमलों के बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों पर ईरानी अड्डों पर निगरानी सख्त कर दी गई। इंटरसेप्टर और दीगर सामान लगा दिया कुवैत और दीगर ममालिक पर, जिस पर ईरान के सदर मसूद ने कहा कि अब अमेरिका इन हमलों के जवाबी कार्रवाइयों का इंतज़ार करे और उसके खड़े खड़े जहाज़ दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे सऊदी अरब में पहले कहा था और जैसे इसराइल में जवाबी कार्रवाई दी थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में तबाही, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और बदले की आग ने मुल्क की 80% आबादी को लपेट में ले लिया और हुक्मरान बुग़्ज़े इमरान में तरीक़े इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की रविश यहाँ तक ले गए हैं कि गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में कैद बानी PTA चेयरमैन इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात न सिर्फ कराने दी गई, बल्कि उन्हें कैदियों और हवालातियों के साथ नमाज भी अदा करने ना दी गई। और यही हालत लाहौर कोटबंद जेल में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद एजाज चौधरी के साथ रखा और इनकी सेहत सख्त नासाज है। और माशी तबाही इस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान ने IMF से कर्जे से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम से पिछले 4 सालों में पेट्रोल में लेवी और टैक्स की मद में अरबों रुपए ज़्यादा ले लिए और ये हुकूमत अपने लल्ले तलल्ले और अपने कीमती जहाज़ खरीदने में लगा दिया। यहाँ तक कि पिछले 50 साल की कम तरीन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में है। लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क समझते हैं। कहते हैं कि यहाँ करप्शन ज़्यादा है, यहाँ बिजली, पेट्रोल और महंगाई की इतनी है कि इधर को फैक्ट्रियाँ या कारखाने बिजनेस करके बाहर कंपटीशन नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान बड़ी तादाद में छोड़ कर चले गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीक़े इंसाफ के महमूद खान अचकज़ई ने मौजूदा हुकूमत को ललकार दिया और PTI ने भी अपने गुफ्तगू में तलखी बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत हमसे करे साथ एक तरफ मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल एहतजाज करने की नहीं है, दूसरी तरफ तरीक़े इंसाफ के कारकुनों को जो मामूली से नवीयत के जेल में जिन्हें नाहक कैद पकड़ के 780 लगा दी गई है, उनकी ज़मानतें तक नहीं हो रही और जराइम पेशा लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, उनकी ज़मानतें ली जाती है। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी अहलिया के इलाज के लिए ज़ाती मुआलजिन की सहूलत ना देना हुकूमत का फिरौनियत है और इस तकब्बर और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल में PTI अब इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सख्त ज़ुबान में, सख्त अल्फाजों में पैगाम दिया है। अल्फाज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, आपने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। आप अवाम के मैंडेट के चोरी करदा इक़्तिदार को संभाल कर वज़ीर आज़म बने हो। आप अपोजिशन जमातों को दीवार के साथ लगा रहे हो, झूठे मुकदमात के आपने अंबार खड़े कर दिए। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी की 99% लीडरशिप पर, यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी पर भी आपने मुकदमात के अंबार खड़े कर दिए और आपको अब जवाब दिया जाएगा। ये चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत नहीं मानेंगे हम। अब ईद के बाद
पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, या तो पूरी की पूरी 80% अवाम को आपको गिरफ्तार करना होगा, या इमरान खान को अदालतों के ऊपर से दबाव उठाकर इमरान खान को फ्री ट्रायल का मौका दिया जाएगा। अगर फ्री ट्रायल होंगे और इंडिपेंडेंट जज इसको सुनेंगे, जिसके बेनिफिशरी 26वीं 27वीं जज के बेनिफिशरी जज साहबान ना होंगे, तो इमरान खान की रिहाई को कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, इस मौके पर जो वज़ीर आज़म हाउस से लामिया आया वो भी काबिल तशवीश है। क्या वज़ीर आज़म तो एक फेडरल की ज़मानत होता है, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव होता है, उसका काम है चारों सूबों को जोड़ना, लेकिन ये वज़ीर आज़म की ये जो एलामिया आया है ये साहब चारों सूबों को तकसीम करने के मुतरादिफ है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ईद के मौके पर तमाम गवर्नरों, तमाम सूबे के वज़ीर आलाओं से ईद पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, मां सवाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी के, जो इस मुल्क में एक दफ़ा सूबे में ओरिजिनल वज़ीर आला है, जिसको अवाम ने वोट दिया। वोट फार्म 45 वाला भी और फार्म 47 के नताइज के मुताबिक, दोनों के मुताबिक, अवामी और इलेक्शन कमीशन के नताइज दोनों के मुताबिक सेल अफरीदी ओरिजिनल वज़ीर आला है। लेकिन पंजाब में तो वज़ीर आला ही जाली है। पंजाब में तो 117 से 20 सीटों वाली जमात को वज़ीर आज़म बनाया गया है। यही हालात की ज़रीफ़ी है कि जिस मुल्क में चोरी के इलेक्शन पर चोरी कर लिया जाए, अवाम के मैंडेट पर डाका पड़े, वो जमहूरियत नहीं, आमरीत की बदतरीन और बदनुमा और मसकशुदा शक्ल होती है। इसीलिए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर दौड़ रही है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ के चारों सूबों के गवर्नर और एक सिर्फ वज़ीर आला सेल अफरीदी से ना बात करना, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह से बात करना, बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के हैं और मरीम नवाज तो उनकी घर की है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म एक तरफ महमूद हाशमी को अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात के लिए बना रहे हैं, दूसरी तरफ केपी के जो इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है, बलोचिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में है, दहशत गर्दी रोकने में हुकूमत नाकाम रही, इंतकामी मुल्क में अमन कायम करने में नाकाम रही, मौजूदा हुक्मरान मुल्क में सियासी इस्तेमाल करने में मुकम्मल नाकाम रही, सहाफ़त की आज़ादी छीन कर कामयाबी के झंडे गाड़ कर मनपसंद अरबों रुपए के इश्तिहारात लेकर और अवाम की हक तलफी करके हुकूमत ने जालमों में अपना नाम सेरे फरिस्त लिखा लिया है। वज़ीर आज़म के लामिया और PTI के मुताबिक वज़ीर आज़म की ये छोड़ जमहूरियत की नफ़ी करती है। उन्हें ऐसा नहीं चाहिए था। वो तो पंजाब तो सूबा बड़ा है, अगर उसके वज़ीर आज़म एक वज़ीर आला को इस तरह दीवार से लगाएंगे। जब सेल अफरीदी को इमरान खान ने KP के काली अमीन गंडापुर को फारग करके नामजद किया था, तो वफाकी वज़रा ने चैलेंज किया था कि हम इसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI का नहीं बनने देंगे। इस पर मंशियात का और संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिस पर PTI का एक रुकन भी इनसे नहीं तोड़ सका, क्योंकि पेशावर में KPK में लोग उसका घेराव कर लेते हैं जो इमरान खान को देते हैं। पंजाब में तो कई मीर सादक, मीर जाफ़र लाहौर से मिल जाते हैं। PTI की अक्सरियत है, लेकिन अवाम बाहर नहीं निकलती, क्योंकि लीडरशिप बाज़ कंप्रोमाइज़ और बाद के ख़िलाफ़ इतने इंतकामी कारोबारी तबाह किए गए। अहमद खां बुच्चड़ जो साबिक़ अपोजिशन लीडर थे, वो जब तक रहे पंजाब में PTI अपोजिशन के तौर पर असम्बली में फ़ाल अदा करती रही। मौजूदा अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर तो वैसे ही हुक्मरानों की कठपुतली है, बैरून मुल्क सैर करते हैं, मौजे करते हैं, और जिसके नाम पर लिया वोट, यानी कि बानी PTI इमरान खान, वो जेल में 7 महीने से अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कर सका, जो जेल अदालती हुक्म भी और जेल मैनुअल के मुताबिक भी है, जिसकी अहलिया बुशरा बीबी सख्त बीमार है। जेल में एक तो उनकी आँख की बनाई गई, एक इमरान खान की आँख की बनाई गई, दूसरी मल्टी प्रॉब्लम्स हैं उनकी बहन मरियम भट्टू के मुताबिक, लेकिन उनको इलाज नहीं करवाया जा रहा। बदकिस्मती ये देखें कि यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवल है। उमर सरफराज चीमा पर इतने जुल्म किए गए, वो कहते हैं इससे बेहतर था मैं मर जाता। नाज़रीन, ऐसे जालिम हुक्मरानों से आप मुल्क में अमन नहीं ला सकते, मुल्क में तरक्की नहीं ला सकते। IMF के पास दोबारा जाने की कोशिश की जा रही है, और IMF से जितना भी कर्जा लेंगे, इससे ज़्यादा लेवी और बिजली पर आपने अवाम के नाम पर टैक्स के जेबों में डाके मारे हैं। दूसरी तरफ में सेल अफरीदी ने कहा है कि मुझे फ़ोन करे ना करे,
हमें अपने लीडर इमरान खान की सेहत के बारे में लाख का। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा नियाजी ने कहा कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, दुश्मन मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क के वजीर, साबिक वजीर आज़म से ये सलूक नहीं रखते कि ये बता दें कि कहाँ कौन सी अदालत के फैसले में उन्हें कैद तन्हाई में रखना गया है। एक साबिक वजीर आज़म हो जो 73 साल जिसकी उम्र हो, उसे कैद तन्हाई में रखना खुद एक जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। इस मुल्क में कर्ज़ों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और पाकिस्तान की आने वाली 10 नस्लें भी कर्जों पर मकरूज है, क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। बिजली, पेट्रोल और गैस की महंगाई और रोज़मर्रा की अशिया की महंगाई की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, एप्टमा बंद हो रहा है, किसान ताजर कर रहा है, किसान गंदम लगाकर रुल गया है, कपास की पैदावार 40% कम हुई है। तो इससे गुर्बत और महंगाई के तूफान में अवाम पिस जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर वजीर मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने अपने ट्विटर पर पैगाम दिया है कि मौजूदा सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, जो सबसे ज़्यादा मरियम नवाज़ के करीब है, बल्कि उन्हें सेकंड सीएम भी कहा जाता है, यानी कि दूसरी वजीर आला पंजाब भी कहा जाता है, और कुछ ब्यूरोक्रेट तो उनके इतने करीब है जिनको मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ और उनके बारे में इतनी खबरें, इतनी कन्फर्म खबरें हैं, लेकिन आजकल जो खबरें दें तो उसकी कबर बना दी जाती है और जो प्रोपेगेंडा करे उसको गोद में उठाकर लाखों करोड़ों से नवाजा जाता है। अल्लाह ताला हर एक को हराम से पहले मौत दे दे, रिज़्क़े हराम खाने से पहले मौत दे दे, साफ़ी हो या वज़रा हो या कोई भी हो। अब मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक्स पर मैसेज शेयर किया है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की, मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, फार्म 47 के मुताबिक मेजर सर्जरी हुई है गले की। गले का इन्फेक्शन था। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मरियम नवाज़ को गले का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से इनकी मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी के बाद घर मुंतकिल हो गई हैं। और मरियम औरंगज़ेब के बाद मरियम नवाज़ ने सूबे की सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की है। खुद अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरियम नवाज़ समेत बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया है, यास्मीन राशिद जो लाहौर की माँ है, सनम जवेद और जितने भी बीमार हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तमाम बीमारों को शिफा दे और तमाम बीमारों पर वैसी ही सहूलतें मुयस्सर हो जो मरियम नवाज को है। तमाम बीमारों को सेहत दे। सरकारी अस्पतालों में इंसान चले जाए तो खुदकशी करने को दिल करता है, ना डॉक्टर होती है, ना दवाई होती है, ना मेडिसिन की सहूलतें होती हैं। लेकिन मैं मरियम नवाज समेत तमाम बीमारों के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको मुकम्मल सेहत याब करे, तंदुरुस्ती दे और जालिमों को तबाह बर्बाद करे। चाहे वो किसी के खिलाफ इलाज की सहूलत छीनते हैं, सेहत की सहूलतें हैं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं, किसी के घरों में छापे मारते हैं या छापे मरवाते हैं, गिरफ्तार करते हैं या झूठे मुकदमा देते हैं या झूठी सजाएं दिलवाते हैं या देते हैं, इन सब पर अल्लाह का कहर नादर हो। और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला सनम जवेद को भी बीमारी की सूरत में शिफा देगा और पाकिस्तान में जो 90% लोग इलाज की सहूलत से महरूम हैं, कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ पर, जिसमें गुज़श्ता रोज़ ईद गई है और इमरान खान को ईद की नमाज कैदियों में नहीं पढ़ने दी गई, हमें हाकम, खौफ खुदा रखने वाला, आइन और कानून की हुक्मरानी पर चलने वाला, मफाद से आ रही, तकब्बर से आ रही, ताकत के नजायज़ इस्तेमाल से आ रही एक बाअसूल, एक बेहतर हुक्मरान दे, एक रिज़्क़े हलाल खाने वाले हुक्मरान हम पर नादल कर, अफसरान हम पर नादल कर, सहाफ़ी हम पर नादल कर, जो हराम ना खाएं, जो झूठ ना बोलें, जो किसी की हक तलफी ना करे, जुल्म ना करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत करे और दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने की सोचे भी ना, चाहे वो सियासी तौर पर उनके मुखालफ है या सहाफ़ी तौर पर मुखालफ है या उसका किसी भी जमात से तल्लक है। इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होगी तो अमन का रास्ता होगा, अमन का रास्ता होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो पाकिस्तान IMF के शिकंजे से निकलकर पाकिस्तान में लोग जो लाखों की तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर, छोटे चौकीदार, हर तबका पाकिस्तान से छोड़ना चाह रहा है, फिर अपने मुल्क में रहना फ़र्क बर्दाश्त करेंगे। मुल्क में इसलिए नहीं रहते कि यहाँ किसी की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिसको चाहे गिरफ्तार कर लिया, जिसके घर चाहे छापा मार के तोड़ फोड़ किया, जिसकी बहन, बेटी, माँ को उठा लिया, झूठे केस बना दिए, उन्हें अंदर कर दिया, सजाएं दिला दी। ये 4 साल में रिकॉर्ड याफ्ता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कि अलीमा खान को अगली मंगल को क्या इनसे मिलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो कहा है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी सेनेटर ने जो कहा है कि पाकिस्तान और अरब ममालिक को, ट्रंप ने तो अपने
एक्स सोशल ट्रूथ अकाउंट में कहा था कि मिडल ईस्ट और पाकिस्तान को इसराइल इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बनना होगा। इस पर पाकिस्तान की हुकूमत का अभी तक मौक़िफ़ नहीं आया। ख्वाजा आसफ ने मोहम्मद नदीम मलक के प्रोग्राम समा के प्रोग्राम में कहा था कि हमें ये नहीं मानना चाहिए ज़ाती राय है। पहले उनकी अल जज़ीरा ने खबर दी, फिर डिलीट कर दिया। तारक मतीन साहब के मुताबिक वो उन्होंने खबर दी थी। ख्वाजा साहब आपने इतनी हिम्मत करके चलो डिलीट कर दिया, लेकिन कहा तो सही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का हुक्मरान, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, पीटीआई का हो या डिक्टेटर हो, इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ये क्योंकि कायदे आज़म के बयान की नफ़ी होगी, इलामा कवाल के ख्वाब की नफ़ी होगी, फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंट रियासत बनाना होगी। और अमेरिका इन धौंस धांधली धमकियों से ईरान से अब अगले चंद दिनों में ईरान जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो इब्राहिम कार्ड से भागेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त अब दीवार पर लिखी हुई है। और इसराइल अब आने वाले दिनों में जिस तरह वो दूसरे ममालिक में गज़ा पे हमले कर रहा है और दीगर ममालिक में हमले कर रहा है, ईरान ने कहा है कि अगर इसने हमले बंद ना किए और जंगबंदी के असूल तोड़े तो हम इसको जवाबी कार्रवाई देंगे। नादरीन, MB न्यूज़ ने अमेरिका ईरान मुआहदे पर MB न्यूज़ ने दावा किया है कि ट्रंप और उनके लोग कहते हैं कि अमेरिकन ईरान मुआहदा तब होगा जब अरब ममालिक और पाकिस्तान इब्राहिम कार्ड पर भी अमल करना होगा। कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुआहदा इब्राहिम कार्ड पर करेंगे, जिस पर सऊदी अरब ने वादिया तौर पर इनकार कर दिया। और मैं उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि 25 करोड़ आवाम ने सारी उम्र उसको ये बताया गया है कि इसराइल कायदे आदम ने कहा था उसकी इंडिपेंडेंट हो। और गज़ा में धमाके करके 90,000 से ज़्यादा शहादतें कर दी गई। मुसलमान भाइयों के खून की ज़मीन से रंग दिया गया, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को मारा गया। तो ये तो किसी भी सूरत कोई भी मुसलमान ममालिक नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिकी सालस को पैगाम देना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी सदर ने माशी और सियासी महाज लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में मुखालफत है, दूसरा इसराइल में उनकी मुखालफत है। और ईरान पर वो कब्जा करने की 48 से 72 घंटे में बाद नाकामी के बाद अब चंद घंटों में डील का दावा करते हैं और फिर ईरान पर हमला कर देते हैं। यही उसकी मकारी और यारी है। पाकिस्तान ने कि फील्ड मार्शल वजीर आजम ने सुलह के लिए किरदार अदा किया। चीन के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए, रशिया के सदर पुतिन भी चीन के दौरे पर गए और तवक्को ये की जा रही थी कि अब सुलह मुआहदा करीब है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था अमेरिकन पर आइंदा चंद घंटे में तहरीरी मुआहदा तय पै जाएगा, लेकिन इस दौरान बहरा हुर्मुज़ पर ईरान पर हमले करके इन्होंने अपनी कही हुई बात को गलत किया है। इसराइल की अहम शख्सियत ने कहा है कि अमेरिका हमारी मर्जी और ईरान मुआहदा कर ही नहीं सकता। इसराइल के वजीर कहते हैं कि अमेरिका हमारी मर्जी के नहीं कर सकता, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या लेकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम को ईरान गए थे। अमेरिका का पैगाम अमेरिका का, ईरान का पैगाम अमेरिका को दिया। अमेरिकी ने अब उल्टा जब उनसे एक सवाल किया गया कि अमेरिका और ईरान और ओमान बहरा हुर्मुज़ पर अबनाए हुर्मुज़ की करेगा, तो उन्होंने ओमान को भी धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ओमान ने ऐसा किया तो उन्हें भी तबाह कर देंगे, ईरान को तो तुम तबाह नहीं कर सके। तुम खुद अमेरिका को तबाह कर रहे हो, खुद तुम्हारे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, तुम्हें नफसियाती मरीज कहते हैं अमेरिका को। लिहाजा अमेरिकन मीडिया के सर्वे में इस वक्त दुनिया में CNN, BBC, अल जजीरा, राइटर, जितने भी अखबारात ने मिडल और जरीदों ने किया, तो उन्होंने कहा ट्रंप की मकबूलियत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं अमेरिकन अवाम, और वो क्या जंग के इस खिलाफ है जो अमेरिका और ईरान जंग लड़ा इसराइल के साथ मिलकर। उन्होंने कहा ट्रंप के लोग मुस्तरद कर चुके हैं और नवंबर में उनकी शिकस्त वाज़िया तौर पर यकीनी नजर आ रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है महमूद खान चकदई ने जिस तरह पैगाम दिया, इसका मतलब है ईद के बाद तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगी, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ अवामी लावा पहले ही पक चुका है। महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, इंडस्ट्री बंद होने पर, किसान को गंदम में रसवा करने पर अवाम इनसे उकता चुके हैं। लेकिन अवाम का लावा जिस दिन भी फटेगा, हुक्मरानों को घर भागने के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी। अमेरिकी हमलों के बाद कहा जा रहा है कि ईरान अब आइंदा चंद घंटों में या 48 घंटों में जवाब देगा। इस पर मिडल ईस्ट और नेतन्याहू ने इसराइल में सख्त निगरानी शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिकन मिसाइल अपना निशाना लिए, यानी कि
इसराइल और अमेरिकन बेसिस को बहुत जल्द जवाब देंगे। अमेरिका के अब्बास अरकचई ने वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमेशा अमेरिका ने पीठ पर छुरी मारी। ये तो कहते थे कि ईरान इसराइल पर हमला करने वाला है, फिर इन्होंने अपना बयान बदला कि नहीं, ये एटम बम बनाने लगा। फिर कहा एटम बम नहीं बना रहा, हमने ईरान की फ़िज़ाई और नेवी और तमाम क़ुव्वत ख़त्म कर दी। अब 28 फरवरी को हमला किया, लेकिन ईरान के जवाबी हमले पर ईरान और अमेरिका और ईरान में पूरी हुकूमतें उनके खिलाफ हो गई और पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल तनहा रह गया है। उनके दरीना दोस्त नेटो और यूरोपीय ममालिक भी उनका साथ छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान के कलीदी किरदार है। पाकिस्तान तवक्को यही करते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत जो डोनाल्ड ट्रंप और ने बयान दिया है कि इसराइल कार्ड का हिस्सा बने और अरब ममालिक को कहा है, इस पर पाकिस्तानी हुकूमत जल्द अपना मौक़िफ़ देगी। अवाम और हुकूमत इसराइल को मानने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत मानी जाए। आज भी इसराइल लिबनान और गज़ा में मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी क्या दुनिया का कोई मुसलमान भी कबूल नहीं करेगा। तमाम हालात आपके सामने रखे, ये बताएं, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक तरफ यास्मीन राशिद जिसे इलाज की सहूलत नहीं, एक तरफ बुशरा बीबी, एक तरफ इमरान खान जिसे ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। तुम कत्ल करो कि करामत करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।